कौम आद का गुरूर, हुआ का तूफान। कौम आद हजरत नूह के बाद एक ताकतूर कौम थी जो जजीरा अरब के जनूबी इलाके अहकाफ यानी रेत के टीलों का इलाका में आबाद थी। ये लोग जिस्मानी लिहाज से बहुत ताकतूर, लंबे कद वाले और मजबूत थे। उन्होंने रेतले मैदानों में अमदा महल्लात और बुलंद सतूनों वाले शहर तामीर किए। उनका दारुल हुकूमत एरम ज़ातुल आमाद कहलाता था, जिसका जिक्र खुद कुरान मजीद में है। क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने आद के साथ किया यानी अर्म के रहने वालों के साथ जो सितूनों वाले थे, जिन जैसा किसी मुल्क में पैदा नहीं किया गया। सूरह अल फज्र 6 से 8। ये लोग अपनी ताकत, दौलत और इमारतों पर गुरूर करते थे। उनके दरमियान बदपरस्ती आम थी और वो अल्लाह ताली को भूलकर पत्थरों के बत्तों के आगे झुकने लगे। हजरत हूद की दावत अल्लाह ताली ने हजरत हूद को उन्हीं की कौम में नबी बनाकर भेजा। आपने नरमी, हिकमत और मोहब्बत से उन्हें तौहीद की दावत दी। आए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सूरह अल आराफ 65। आपने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें कुव्वत दी, तुम्हारे लिए जमीन को आबाद किया, तुम्हें नामतें अता की, उसका शुक्र अदा करो और उसके बंदों पर जुल्म न करो। मगर कौम आद के सरदार गुरूर से मुस्कुराकर बोले, ए हूद, क्या तू हमें अपने बद छोड़ने का हुक्म देता है? हमें तो अपने बुजुर्गों के दीन पर पूरा यकीन है। हम पर कोई अजाब नहीं आएगा, बल्कि हम तो पहले से ज्यादा ताकतूर हैं। गुरूर और नाफरमानी हजरत हूद ने कई साल उन्हें समझाया, लेकिन वो अल्टा उनका मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे, हम पर अगर वाकई कोई अजाब आना है तो ले आओ, देखते हैं तुम्हारा रब क्या कर सकता है। ये बात उनके गुरूर और कुफ्र की इंतहा थी। अल्लाह ताली ने हजरत हूद से फरमाया, ए हूद, अब तुम उनसे अलग हो जाओ, ये ईमान नहीं लाएंगे। अनकरीब हम उन पर अपना अजाब नाजिल करेंगे। बारिश की उम्मीद। अजाब की इब्तदा कुछ दिन गुजरे तो बारिश रख गई, जमीन खशक हो गई, खेत सूख गए। लोगों ने कहा, यह कहत हूद की बद दुआ से आया है। फिर एक दिन उन्होंने आसमान पर एक बड़ा बादल देखा। वो खुशी से कहने लगे, देखो, ये बादल बारिश लेकर आ रहा है, अब हम पर रहमत होगी। लेकिन हजरत हूद ने फरमाया, ये वो बादल नहीं जो रहमत लाता है, बल्कि ये वो बादल है जो तुम पर अजाब लेकर आया है। 7 रातें और 8 दिन तबाहकुन आंधी, फिर अचानक एक स्याह आंधी चली। ये आम हुआ नहीं थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से गजबनाक हुआ थी। हमने उन पर एक जबरदस्त आंधी भेजी जो 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही। सूरह अल हाका 6-7। वो हुआ इतनी तेज थी कि दरख्त जड़ से उखड़ गए, मकानात गिर गए। ताकतूर आदमी उड़कर फजा में चले जाते, फिर जमीन पर आकर टूट फूट जाते। उनके जिस्म ऐसे बखर गए जैसे खजूर के खोखले तने। कुरान में फरमाया गया, वो लोग ऐसे गरे पड़े थे गविया वो खजूर के अखड़ने वाले तने हों। सूरह अल हाका 7। कोई भी उस हवा के अजाब से बच न सका। ये 7 रातें और 8 दिन ऐसी थीं कि जमीन पर जिंदगी खत्म हो गई। हजरत हूद और मोमिनों की नजात। अल्लाह ताली ने हजरत हूद और उनके मानने वालों को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। जब आंधी खत्म हुई तो पूरा इलाका वीरान मैदान बन चुका था। न कोई दरख्त, न कोई घर, न कोई इंसान, सिर्फ रेत, हवा और खामोशी। हजरत हूद ने गमगीन होकर फरमाया, आए मेरी कौम, तुमने अपने रब की बात न मानी, इसके रसूलों को झटलाया, अब देख लो इंजाम क्या हुआ। कुरान का पैगाम अल्लाह ताली ने ये वाकया हमेशा के लिए कुरान में महफूज कर दिया ताकि इंसान गुरूर न करे, और आद को हिलाक किया जिन पर हमने एक सख्त आंधी भेजी, जिसे अल्लाह ने उन पर मुसलसल 7 रातें और 8 दिन मुसल्लत रखा। बस तुम देखते कि वो ऐसे गर पड़े हैं जैसे खजौर के खाली तने हों। सूरह अल हाका 6-7। सबक 1। ताकत और दौलत इंसान को नहीं बचा सकती अगर वो गुरूर और नाफरमानी करे। 2 अल्लाह की नामतों का शुक्र अदा करना और तौहीद पर कायम रहना ही नजात का रास्ता है। 3 नबियों की बातों को झटलाना हमेशा हिलाकत का सबब बनता है। 4 अल्लाह ताली सब्र करता है मगर इंधा नहीं होता। जब हद से बढ़ जाए तो पकड़ बहुत सख्त होती है। खलासा कौम आद के पास सब कुछ था, ताकत, दौलत, इमारतें, शान और शौकत। मगर जब उन्होंने अल्लाह को भला दिया तो एक हुआ ने सब कुछ खत्म कर दिया। यही है गुरूर का अंजाम और यही है अल्लाह की ताकत की सबसे बड़ी निशानी।